हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 5 ऑफ द हागाना आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कोडाका और उसकी बहन खाना खाते रहते हैं और वो सब रिटर्न क्लब की बात बताने लगता है कि उसकी जो सिस्टर मैरिया है उधर, वो है ना खाली पोटैटो चिप्स खाती है, कुछ खाती नहीं है। कोडाका की बहन थोड़ी उदास दिखती है और वो बोलता है, हुआ तुम बात क्यों नहीं कर रहे? और वो अपनी कॉस्प्ले वाली लैंग्वेज, एनिमे लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है उसको। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था जब वो उठती है और कोडाका उधर ही खाना बनाता रहता है। तभी वो बोलती है कि तुम उठ गए ना तो मैं भी उठ गया, अभी देखो। तभी है ना कोडाका बोलते तुम जल्दी उठ गए कोबाटो। फिर कोबाटो बोलती है कि तुमने कितना ज़्यादा मस्त खाना बनाया है, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो मेरे को लग रहा है। तभी वो बताता है कि खाली ब्रेकफास्ट के लिए नहीं है, लंच के लिए भी है, और मैं है ना इसको साथ में भी लेके जा रहा हूँ। उधर वो सिस्टर मारिया है ना, वो खाली पोटैटो चिप्स खाती है तो उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, और तुम भी ये खा सकते हो कोबाटो। उसका हम लोग देखते हैं कोबाटो बाहर जाके खड़ी हो जाती है और उदास रहती है और बोलती है स्टूपिड ब्रदर। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोडाका क्लब के अंदर एंटर करता है और मारिया उधर पहले से ही बैठे बैठे चिप्स खाती रहती है और वो बोलती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए आज। अभी वो बोलता है कि अगेन तुम रिटर्न पोटैटोज खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। अभी मारिया बोलती है तुम वरी मत करो इसके बारे में, जो सिस्टर फूड इधर मिलता है वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और ये देखो वो सब पूरा वो है ना अपने पोटैटो चिप्स के कलेक्शन दिखाती है, बोलती है कितना मस्त है ना। तभी कोडाका बोलते हैं हाँ हाँ। फिर वो बताती है कि मुझे है ना ये सब मिकाजुकी ने दिया है क्योंकि मैं उसके लिए वर्क कर रही हूँ। तो बोलता है क्या? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसको टिफिन देता है और बोलता है ये लो तुम्हारे लिए मैं लेके आया। तभी हम देखते हैं मारिया बोलती क्या तुमने मेरे लिए बनाया सब और तुम मुझे दे रहे हो क्या? तभी वो बोलती है तुम क्या करना चाहते हो रियली में, तुम ग्लोरी पाना चाहते हो या फिर हायर सोशल स्टैंडिंग? तो कोडाका बोलता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें खाली दे रहा हूँ और फिर जब खा के हो जाएगा तुम रिटर्न दे देना बॉक्स। और तभी वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कल भी लंच बना के लाऊंगा। तभी वो बोलती है तुम रियली में एक अपोस्टल हो क्या गॉड के? तभी वो बोलता है मारिया तुम मुझे है ना अपनी बहन जैसी रिमाइंड कराती हो और मैं तुम्हें इसे अलोन नहीं छोड़ सकता। तभी है ना मारिया बोलती तुम्हारी बहन भी है क्या? बोलते हैं हाँ। तभी हम देखते हैं मारिया बोलती है हाँ कोई वंडर नहीं कर सकता, तुम बिग ब्रदर जैसी दिखते हो। फिर तभी वो बोलता है ठीक है मैं क्लास में जाता हूँ, बाद में रिटर्न मिलेंगे और तुम पोटैटो चिप्स मत खाना। तभी है ना वो बोलती है ठीक है बिग ब्रदर। तो सोचता है क्या बिग ब्रदर? फिर हमें सीन दिखाया था सब लोग क्लब में बैठे रहते हैं। तभी मिकाजुकी बोलती है कि रूमर ट्रू है कि कोडाका है ना लंच खा रहा है बिफोर लंच टाइम के। तभी हम देखते हैं आकिमारू उधर आता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तो स्नैक्स बनाया था, लगता है तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा तुम्हारे हंगर को। तो कोडाका बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू उसके लिए वैसे तो। तभी हम देखते हैं मारिया उधर आती है, बोलती बिग ब्रदर तुम्हें पता है क्या वो लंच तुमने जो बनाया था बहुत ज़्यादा डिलीशियस था और वो जरा जो मुझे चिप्स देती है उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा था। तो वो गुस्से से देखने लगती है। तब वो बोलती नहीं नहीं वो भी अच्छा ही है। तभी हम लोग देखते हैं रिका बोलती है कोडाका तुम है ना एक लिटिल गर्ल को तुम्हें बिग ब्रदर कलवा रही हो। तो बोलते हैं मैं ऐसा, तभी कोडाका बोलते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ना मारिया बोलती है कोडाका रियली एक बिग ब्रदर है, सो मैं उसको ऐसे यही बुलाने वाली हूँ आज से। तभी हम लोग देखते हैं सेना गेम्स देखती थी और सोचती है कि मैं इस गेम्स के इनसाइड क्यों नहीं जा सकती, और सब लोग उसको देखने लगते हैं। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं, खाली मैं ऐसा मजाक कर रही थी। उसके बाद हम लोग देखते रिका बोलती मैं रियली में तुम्हें अंदर तो नहीं भेज सकती बट तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस करवा सकती हूँ। बोलती क्या रियली? तभी हम लोग देखते हैं कि कोडाका बोलता है कि तुम्हारे पास ये सब चीज़ें कैसे हो गई भाई। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बताती है कि उसने हेल्प किया था इसको डेवलप करने में और उन्होंने इसकी एक कॉपी दी है इसको प्रोटोटाइप के लिए। तो हम लोग तभी हम लोग देखते हैं वो बोलती है तुम खेलोगे क्या? तो सेना बोलती है हाँ हाँ श्योर। फिर वो सबको एक एक वीआर देती है और सब देखते रहते हैं, बोलते हैं कितना तो मस्त है। और तभी वो बताती है कि जब टाइम बराबर रहेगा तो इसको रिलीज कर लेंगे ये लोग, और उन्होंने मेरे को एक गेम की सीडी भी दी और वो सागा है। बोलती क्या सागा? तो वो लोग बोलते ऐसे ये नाम रख दिया उन लोगों ने, ऐसे कुछ रीजन नहीं है उसके लिए। फिर वो लोग वीआर पहनते और सब लोग ऑन कर लेते, तभी लोग सोचते भाई ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है कोई है नहीं। तो वो बताती है रिका कि वो टाइम हो रहा है, लोड हो रहा है बस। फिर हम देखते हैं उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, उन लोगों का सब कुछ रियल दिखता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। फिर वो स्किप करके स्टोरी को गेम स्टार्ट कर देती है सीधा, और तभी सेना बोलती है मुझे स्टोरी सुननी थी। उसका हम लोग देखते हैं वो बोलती है तुम लोग पहले अपना कैरेक्टर चूज कर लो। फिर कोडाका चूज करता है एक विजार्ड को, चूज करती है एक गन शूटर मैन को। तुम्हारा तभी कोडाका बोलता तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तभी बताती है रीना ने चूज किया था एक गनर को, तो उसने उन लोगों ने ऐसे कपड़े दिए भाई अच्छे लग रहे हो, तुम अपने कपड़े चेक कर सकते हो। फिर वो ऑप्शन से जाके अपने कपड़े चेक करता है और उसके कपड़े एकदम नॉर्मल बॉय जैसे रहते हैं। तो बोलता है तो मैंने तो है ना एक विजार्ड चूज किया था, ऐसे कपड़े क्यों, मेरे पास मैजिक भी नहीं है। तो बताती है अगर तुम 30 साल तक वर्जिन रहोगे तब जाके तुम विजार्ड बनते हो, तो तुम ऐसे कैरेक्टर एक मैन जो विजार्ड बनेगा, ग्रेट विजार्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो चेक करता है उसके मैजिक लिस्ट में भी कुछ नहीं रहता और बहुत ज़्यादा है ना उदास रहता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सेना आती है, तभी है ना वो बोलती है तुमने कैसे आउटफिट पहने हैं सब लोग। तो सेना को वो लोग बोलते हैं भाई तुम है ना आउटफिट की बात मत करो भाई। उसका ऐसे वो चेक करती है उसका आउटफिट, बोलते हैं ये क्या भाई, मैं तो ब्लैक स्मिथ चूज़ किया था। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ थोड़ा बहुत ब्लैक स्मिथ जैसे दिख रहा है। तो बोलती है ब्लैक स्मिथ ऐसा थोड़ी ना होता है, ब्लैक स्मिथ का मस्त मस्त कपड़े थे, तलवार रहती है हाथ में। तो वो लोग बोलते हैं भाई ऐसा ब्लैक स्मिथ किधर होता है। उसका हम लोग देखते उधर ही खड़े थे, तभी मैं देखते हैं मिकाजुकी आती है और उसने पूरा रोज जैसा कॉस्ट्यूम पहना रहता है। मैंने तभी मिकाजुकी बताती है कि मैंने रोज गर्ल चूज़ किया, और वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ वो डेवलपर ने ऐसे ही लगा दिया, तुम पूरा तुम टुगेदर कर दिया एकदम अच्छे लग रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वो बताती है बट तुम्हारे जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स के मैजिक है और डिफेंस बहुत ज़्यादा है।
तो मिकाजुकी बोलती है हाँ चल अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो चलेगा कुछ भी आउटफिट, और वो हंसने लगती है। तो मैं कोडाका बोलता है तुम्हें अच्छा लगा क्या? तो बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम आकीमारू भी इधर आता है और उन्हें एक समुराई कपड़ा पहना देता है और बोलते तुम्हें तो अच्छा लग रहा है ये। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है युकीमारू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वही खड़े थे, तो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है बट एक हीलर नहीं है। तभी है ना वहाँ पे सिस्टर मारिया आती है और बोलती है देखो। बोलते हैं हाँ तुम रियल में इधर भी सिस्टर ही बने हो? बोलते हैं हाँ मुझे जो अच्छा लगा मैंने उधर चूज़ कर लिया और ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए। फिर वो एक्टिंग करने लगती है जैसे वो रियल में कोई हीलर हो और बोलते हैं हाँ ठीक है हमारे पास सब हो गया अभी चलो। फिर वो लोग कासल की तरफ बढ़ते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि है ना रिका बताती चलो हम लोग पहुंच गए हैं वालहला कास्टल जहाँ पे प्रिंस ऑफ डार्कनेस रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग जाते हैं और बोलते हैं कि ऑफलाइन मॉडल जैसे एक ट्यूटोरियल है जो एंड हो जाएगा जल्दी, तो एक बार तुम डिफीट कर दो उसको। तो कोडाका बोलते हैं क्या एक ट्यूटोरियल बस? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर समन होते हैं और ये लोग बोलते देखो मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं बोलते हैं वो सब कौन से एलियंस है भाई, और उसमें वो टोटली डिस्कस्टिंग है, सब लोग ऐसी बातें करते हैं। तभी कोडाका बोलता है भाई तुम ऐसा मत बोलो, वो ड्रैगन गोबीज है। तो बोलते क्या तुम जानते हो क्या इसे? बोलते हैं हाँ जब मैं आर्या के में था तब मैं इसको खाता था और ये बहुत अच्छे लगते टेस्ट में। बोलते तुम डिस्गस्टिंग चीज़ खाते हो? उसके बाद तभी हम लोग देखते रिका बोलती है कि हाँ ये लोग ने उसी गेम के अंदर पूछे उनको पसंद आया रहेगा, ऐसे वो लोग मानने वाले थे। तभी है ना तभी हम देखते हैं कोडाका को बहुत ज़्यादा दया आती है और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो बोलता है कि ये लोग ट्रीटेड होते हैं मॉन्स्टर जैसे बिकॉज ऐसे दिखते हैं लोग, तो हमें इन लोगों को नहीं मानना चाहिए भाई, ड्रैगन गोबीज बहुत अच्छे होते हैं उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। वो लोग सुनते नहीं, बोलते हैं हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही नाइस हो, तुम बहुत अच्छे गुड पर्सन हो, सब लोग तारीफ करते। बट रिका फिर मारती है तो धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे मानने लगते हैं और तभी सेना बोलती है तुम अच्छे हो, बट ये लोग क्रॉस करते हैं और उसको मानने लगता है। और हम तभी रिका बताती है अगर हम लोग नहीं मारेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और सब लोग मारते पर ना ये अपना खाली कोडाका नहीं मारता उन लोग को। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब लोग बोलते हैं कि हमारे एक्सपी पॉइंट्स बढ़ गए, कोडाका चेक करता है उसका भी बढ़ा रहता है, बट उसको एक पावर मिली रहती है बिलीव इन टुमारो करके, बोलते कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा रहता है उसके अंदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो भी उचरूट रहता है और आगे और मॉन्स्टर्स आते हैं, बट सब उसके ऐसे दिखते जैसे पहले मॉन्स्टर्स थे। और उनको जब फाइनल प्रिंस मिलती है डार्कनेस की और लोग बोलते कितना ज़्यादा बड़े भाई, तभी हम देखते हैं कोडाका बोलता है ये भी एक ड्रैगन को भी है। बोलते हैं हाँ लगता है इन लोगों की जो कंपनी है उन लोगों को ड्रैगन को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद थे। तभी हम देखते वो लोग बातें करते थे, तभी वो अटैक कर देता है उसके ऊपर और बोलते हैं कौन सा प्रिंस भाई ऐसे ऑफ गार्ड अटैक करता है। तो रिका बोलती है हम लोगों ने अब तक मतलब पूरा ऐसा डायलॉग वायलॉग का सिस्टम नहीं डाला उसके लिए भी, इसके लिए। फिर हम देखते हैं सीना उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट वो उससे अटैक खा ही लेती है, मतलब उसको कुछ अटैक नहीं कर पाती। और तभी सब लोग बोलते तुम ठीक हो ना? उसका तभी है ना वो बोलती है मैंने हाफ पॉइंट्स मेरे गवा दिए। फिर कोडाका बोलता है अभी हीलिंग की टाइम है, पर देखते हैं सिस्टर मारिया एक बार जाता है तो मारिया उधर ही खड़ी रहती है बट हिलती नहीं बिल्कुल भी। और तभी रिका बताती है कि वो लगता है सो गई सोफा पे साइड में। तभी हम देखते हैं मिकाजुकी उधर आती है और बोलती है कुछ फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा तब तक तुम इससे सक्सीड ना कर लो। तभी हम देखते हैं मिकाजुकी बताती है मेरे पास एक रोज गार्ड है जिसकी वजह से मैं 101 अटैक रोक सकता हूँ, फिर हम लोग फुल अटैक यूज कर सकते हैं। सीना बोलती है ठीक है, और सीना अटैक करने जाती है बट वो यूज ही नहीं करता उसके सामने, और वो साइड में आके खड़ी हो जाती है और उसको इग्नोर करती है और वो उधर ही हार जाती है। उसका वो चिल्लाती है, बोलती है मिकाजुकी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? फिर हम देखते हैं जब मिकाजुकी खड़ी रहती है तब कोडाका बोलता है ऐसा क्यों किया? तो मिकाजुकी बोलती है मैंने थोड़ा ना उसको बोला था चार्ज करने को, वो पागल ऐसे चार्ज करके मर गई। फिर हम लोग देखते हैं उसकी आत्मा ऐसा कुछ दिखता है और उसको मारने की कोशिश करता है बट उसको नहीं टच कर पाता है, उधर से वो गायब हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक बार ऐसे रिटर्न अटैक करता है तभी वो रिटर्न अपना रोज गार्ड यूज करती है और सबको बचा लेती है और बोलती है कि मैं खाली फ्यू टाइम्स ही इसको यूज कर सकती हूँ, तो तुम्हें अटेंशन लेके इसको अटैक करना पड़ेगा जल्दी। बोलते हैं ठीक है ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे वो एक बार यूज करती है फिर युकीमारू और है ना विका अटैक मारते हैं उस पर। हम लोग सीना बाहर आ गई रहती है और सीना सोचती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम लोग देखते हैं कि मिकाजुकी रिटर्न से रोज गार्ड यूज करने वाली रहती है, तभी है ना उसको सीना बाहर से गुदगुली करने लगती है और वो हंसते हंसते अपना रोज गार्ड यूज नहीं कर पाती और उस पर अटैक हो जाता है और वो डिफीट हो जाती है और वो भी गुस्सा करने लगती है। और कोडाका सोचता है ऐसा मत बोलना कि बाहर से वो उसको टिकल्स कर रही थी बॉडी पे। तभी हम लोग युकीमारू और है ना रिका भी उससे अटैक खा लेते हैं और हार जाते हैं और लास्ट में खाली बचता है अपना कोडाका। तभी कोडाका सोचता है मेरे पास क्या अटैक है भाई। तभी हम देखते हैं मारिया के अंदर रिटर्न आ जाती है वो अपने गेम में और वो तभी कोडाका बोलता तुम वोकअप हो गए क्या? जैसे ही कोडाका पे अटैक होता है मारिया उसके बाद हेल्प करने के वो बोलता है मैं ठीक हूँ तू बस अपना मैजिक यूज करो मुझे बचा लो। पर वो जाती है उसके सामने अटैक करने पे और उसको अटैक करने की कोशिश करती है बट खुद ही मार खा लेती है और लास्ट में वो भी हार जाता है और गेम ओवर हो जाता है। बड़ा जैसे हम लोग देखते हैं कोडाका वीआर उठाता है, देखता है कि सिस्टर मारिया तो उधर ही सोई हुई है अभी तक, तो बोलता है कोबाटो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? तभी हम देखते हैं कि सेना बताती है ये गलाई और बोलती है तुम्हें सेव करेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि कोबाटो बताती है इसके लिए तुम रोज लेट होते थे, तुम चाइल्ड जैसा गेम खेलते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग पूछते हैं गर्ल कौन है जो है ना तुम आयरिस जैसी दिखती है भाई कितनी ज्यादा सुंदर है, तुम कोडाका जानते हो इसको? तो बताता है कि ये मेरी बहन है इसका नाम है हासेगावा कोबाटो। तो लोग बोलते हैं तुम ऐसा मजाक कर रहे हो भाई, तुम्हारी लिटिल सिस्टर इतनी ज्यादा क्यूट भी नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ करती रहती है और तभी हम लोग देखते हैं वो रिटर्न अपने एनिमे वाली भाषा में बोलने लगती है और उसको एक्सप्लेन करती है, बोलती है मतलब इन अदर वर्ड्स तुम्हें ऐसा बोलना है ना कि तुम्हें पसंद नहीं कि कोडाका लेट घर पे आता है इसलिए तुम चेकआउट करना है इसको। तभी मैं देखते हैं कोबाटो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तभी कोडाका बोलता है मेरी गलती थी मैं लेट आता था, बट अब मैं तुम्हारे लिए हर संडे है ना एक पॉर्क बोन बोथ रामेन बनाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे ना इस सेटल कर लेना सब।
तभी हम देखते हैं मारिया उठती है और उसके पास आती है, बोलती है बिग ब्रदर तुम कैसे हो, तुम जीत गए क्या गेम में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसका बोलती तुम अभी तक नींद में हो क्या। फिर वो उठती है, बोलती है हाँ तुम हार गए ना गेम में। तभी बोलती मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तभी कोडाटो चिल्लाती, बोलती इडियट इडियट, और उसको भी इडियट बोलने लगती है। तो मारिया बोलती तुम्हारा मतलब क्या भाई इडियट से, तुम एक इडियट हो भाई। तो वो रिटर्न उसको बोलती है शटअप हो जाओ तुम इडियट। और दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है। और तभी मारिया पूछती तुम हो कौन भाई। तभी कोडाका बताता है कि कोबाटो मेरी एक लिटिल सिस्टर है। तभी हम लोग देखते हैं मारिया बोलती है ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर बिग ब्रदर। तो तभी कोबाटो बोलती है तुमने रिटर्न बिग ब्रदर बोला, मैं उसकी लिटिल सिस्टर नहीं हूँ। उसका मैं तभी है ना मारिया पूछती है कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर है कि नहीं है। तो बोलता है। फिर वो लोग एकदम एनीमे में घुस जाते हैं, जैसे वो एक एम्पायर बन जाती है और मारिया सिस्टर रहती है चर्च की। और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। रियलिस्टिक में कुछ होता नहीं है, दोनों खाली सामने खड़े रहते हैं ऐसे एक दूसरे के, और दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है। वो बच्चों से लड़ते रहते हैं एक दूसरे से और रुकते बिल्कुल भी नहीं है। और मिकाजू की सोचती है भाई ये सब क्या चल रहा है, तो फुल बच्चे हैं। और कोडाका भी बोलता है भाई ये सब क्या हो रहा है। और वो लोग बच्चों से फाइट करते थे। तभी रिका बोलती चलो हम लोग इसको क्लीन अप कर देते हैं। और उसके अनुसार वो सामान लेके जाते रहते। तभी हम लोग सीना बोलती है अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते ना तो मेरी रिटर्न मुझको आराम से हरा देती प्रिंस ऑफ डार्कनेस को। तभी रिकाजुकी बोलती है तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी भाई। तो सेना और उन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और फिर रिका और कोडाका बात करते हैं। तभी कोडाका बोलता है उन दोनों के साथ गेम खेलोगे तो हमेशा हारोगी। तो रिका बोलती है पर मुझे तो मजा आया, मैं पहले टाइम किसी और के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ना खेली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी रिका बोलती मिकाजुकी तुम्हारी आउटफिट एक नंबर थी, मुझे तुम पे क्रश आ जाएगा भाई। तभी हम लोग देखते हैं मिकाजुकी बोलती तुम मुझे क्यूट मत बोलो भाई ऐसे। तभी हम लोग देखते हैं रात का सीन दिखाया जाता है जब कोडाका सोया रहता है और तभी उसकी बहन उधर आती है, उसके बाद में सो जाती है और बोलती है स्टूपिड बिग ब्रदर। और यही भी दोस्तों हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है।